मोदी जी को वोट जाना चाहिए, हमारे हिसाब से मोदी जी को जाना चाहिए। प्रियंका जी भले ही कितनी बड़ी रैली निकाल ले, राजस्थान में तो अब बीजेपी आने वाली है, नहीं आएगी, कांग्रेस तो गई। अब इंडिया का पिता है मोदी, तो मोदी जी तो पिता है इंडिया के। पिता है मोदी जी। हाँ बिल्कुल, पिता के समान लगते हैं। राहुल जी कहते हैं देश बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। हाँ, राहुल जी तो पप्पू ही है। देश गड्ढे में डाल दिया। मोदी जी शेर है, सवा शेर है मोदी जी तो। और राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी ऐसा ना, सुनिए आपने तो पूरा माहौल बना दिया। ऐसा ना हो कि सरकार गहलोत जी की आ जाए। देखो किसकी आती है, आने पे मालूम पड़ेगा वो तो। बाकी मोदी जी की आनी चाहिए, पिता वही है। एक हो जाएंगे, हम सब जनता एक हो जाएंगे। जनता एक हो जाएगी, जनता ने मन बना लिया इस बार। मोदी जी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मोदी जी? क्योंकि सब शेर बन के घूमते हैं, मोदी जी सवा शेर है। आज पूरे वर्ल्ड में वो एक अलग ओहदा रखते हैं। मोदी जी इतने ज्यादा काम कर चुके हैं कि भारत पहले नंबर पे आने के चांसेस बढ़ गए हैं उनके। आप मोदी जी को सवा शेर बता रहे हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी चाइना से डरते हैं, हिम्मत नहीं उनकी चाइना के सामने। आज चाइना की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी आँख दिखा सके, क्योंकि चाइना पहले इसने है जो अपनी बाउंड्रीज पार कर ली थी, भारत की बाउंड्रीज में काफ़ी आगे आ गया था, लेकिन मोदी जी के एक इशारे पे वो पीछे हट गया। उसके काफ़ी सैनिक मारे गए थे। अभी जब अपने हिंदुस्तान के लंबे और चौड़े जवानों को जब वहाँ नियुक्त किया ना, उसके बाद में उसके जो बौने जो सैनिक थे ना, उनको पीछे धकेल दिया हमारे भारत के नौजवानों ने। तो अब वो चाइना इतना ज़्यादा भयभीत हो गया है कि ये फिजिकली और मेंटली जो पावर आई है ना, वो मोदी जी में है और किसी में नहीं। प्रियंका गांधी जी कल रैली करने जा रही है, क्या लग रहा है उस रैली का कितना असर होगा महिलाओं में राजस्थान की? असर तो खूब हो जाएगा, लेकिन वोट तो सारा मोदी जी को ही जाएगा। भले वो अपना कितना ही असर दिखा दे, लेकिन 101% तो मोदी जी ही है और बीजेपी ही है। यहाँ पे बीजेपी रहेगी। असर तो हो जाएगा, लेकिन वोट मोदी जी को जाएगा, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह तो क्लियर दिख रही है ना, गहलोत साहब ने करवा दिया अपना सारा काम, सारा कर्जा जो है राजस्थान पे डाल दिया है। तो अब आने वाली जनता भी समझ रही है, इतनी बात समझ रही है कि सिक्योरिटी खत्म हो गई, लेडीज की सारी सिक्योरिटी थी वो तो उन्होंने जीरो कर दी। तो अब साफ दिख रहा है कि लेडीज बच्चे सेफ ही नहीं है, घर से बाहर अकेले निकलना ही नहीं पाते। तो क्या रात में आप लोगों को अगर कहीं घूमने जाते हैं तो मन में सवाल रहता है कि भाई कोई घटना हो सकती है? बिल्कुल 101%। एक तो घर से बाहर निकलते, 2 व्हीलर पे तो मेरी सिस्टर के साथ भी ट्रेजेडी हो गई। वो रात को 12:30 बजे फंक्शन में से लौट रही थी, उनको रोहित जाना था, तो उनको बीच में गुंडों ने मारा, रोका, और मतलब कि उन्होंने फिर बोल दिया कि हमारे पास जो है हम दे देंगे, लेकिन आप हमें टच मत करना, हस्बैंड वाइफ को, तो आप वरना हम डिसीजन ले लेंगे, करेंगे हम आपकी कार्रवाई। खतरा तो वही रहा, बहुत खतरा बढ़ गया है, मतलब कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। अब तो रात के बच्चों को, लेडीज को खतरा है बस। आपने देखा राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, यहाँ के लोग 5 साल में सरकार बदल देते हैं, लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो भले ही कितने डायलॉग दे, लेकिन आज उनकी जो काम किया है उन्होंने राजस्थान में, उसके सारा रिजल्ट उन्होंने खुद ही दे दिया। उसका रिजल्ट उन्होंने ही बता दिया हमको कि लेडीज़ कितनी सेफ है और किसको क्या हक मिल रहे हैं, और जो कुछ भी है, आज महंगाई है या सस्ती वाड़ा है, कितना नहीं है, वो गहलोत साहब की कृपा से ही हो रहा है। राजस्थान तो उनकी कृपा से ही चल रहा है। अब आने वाली तो वो वोटिंग लिस्ट ही बताएगी। नेता बता रहे हैं कि 8 रुपए में खाना खिला रहे हैं, इतनी चीजें फ्री बांट रहे हैं, लोगों का फायदा करा रहे हैं, बिजली फ्री कर दी उन्होंने, 100 यूनिट बिजली। वो तो पब्लिक बता ही रही है ना, कितना सस्ता किया और कितना महंगा किया है। आज भिखारियों की लिस्ट बढ़ रही है। अगर काउंटिंग कराओ ना राजस्थान में, तो वो लिस्ट बढ़ रही है भिखारियों की, और नौकरियां तो है ही नहीं इनके गहलोत साहब की कृपा से। क्या राजस्थान में भी सुरक्षा को लेके कानून व्यवस्था सही है? नहीं, डर का माहौल है, नहीं निकल सकती है, डर का माहौल है, डर लगता है रात में। आजकल इतनी चोरी चुकारी हो रही है यहाँ पर, पहले इतनी होती ही नहीं थी, अब ज्यादा हो रही है, और औरतों को भी खतरा होने लग गया अब तो ज्यादा ही। बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, कॉलेज भी नहीं भेज सकते हैं, डरते हैं कि बच्चे कब आएंगे, कब डर लगता है, बच्चों को भी नहीं भेज सकते हैं। अब ज्यादा हो रहा है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। राहुल जी को जानते होंगे? वो तो अच्छी तरह से जानते, सब जानते हैं अच्छी तरह से। राहुल गांधी जी को
हाँ वो तो पप्पू है ही, ये नाम है उसका। सबने रख ही दिया पप्पू। आपने भी रख दिया। तो रखा हुआ ही है ना। कुछ नहीं किया है, अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, जो मोदी ने किया है। क्या किया, फोन देके सबको राजी कर रहा है, और इसमें कोई हमको कोई फायदा नहीं है। हम तो वोट देंगे सिर्फ मोदी को। मोदी जी को क्यों वोट देंगे? देंगे मोदी जी को वोट, बहुत कुछ किया है हमारे क्या लिए। क्या है मोदी जी ने? तो ये कौन अशोक गहलोत थोड़ी कर रहा है, सब मोदी जी कर रहे हैं ना। अच्छा, वो ये जो फ्री बांट रहे इतनी चीजें, 25 लाख का इलाज, ये जादू चलेगा नहीं चलेगा गहलोत जी का? नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। क्या काम करना चाहिए था? इलेक्शन आने दो, आप पता चल जाएगा क्या है। प्रियंका जी भी आ रही है कल, क्या लग रहा है प्रियंका जी का? सुनिए, अरे प्रियंका जी भी आ रही है कल। हाँ, अम्मा जी प्रियंका जी आ रही है कल, तो प्रियंका जी का कितना सर है, कहते हैं कि महिलाएं में काफी क्रेज है प्रियंका जी को लेके। प्रियंका जी के नाम से महिलाएं वोट देगी? देगी। गहलोत जी आएंगे? मोदी आएंगे, मोदी। मोदी आएंगे? हाँ। मोदी क्यों आएंगे? मोदी कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, क्या किया मोदी जी ने? करते हैं, मोदी कर रहे हैं सब। अशोक गहलोत जी ने क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी कोई नहीं है, कुछ नहीं है नाराजगी तो। इतनी चीजें फ्री बांट दी उन्होंने, जनता फ्री के फोन से खुश दिखाई दे रही है। ले लो वापस, वापस ले लो। आपको मिला फोन? नहीं मिला मेरे को तो, नहीं मिला। नहीं मिला? क्या कहेंगे, फोन मिला आंटी जी? हाँ मिला फोन? नहीं मिला ना, किसी को मेरे को तो नहीं मिला, अच्छा, और मेरे को तो चाहिए भी नहीं। अपने तो बस मोदी जी रक्षा करे देश की, बस यही मोदी जी क्यों चाहिए? मुझे एक बात बताइए। मोदी जी से ही देश बचेगा, बाकी और से नहीं बचने वाला। गहलोत जी ने क्या किया 5 साल में? हैं? गहलोत जी ने क्या किया? गहलोत जी ने तो क्या किया, जो पूछो इनको। सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी री सही है, बाकी 5 साल में सो जी कोई करियो संबंध नहीं है, भ्रष्टाचार पूरा फैला दियो, ठीक है। और बाकी लूण मरचों कोई सरकार बने को नहीं, भाई गरीबों लूण मर्च में ऐड दी काली पड़ी उड़ी दी भाई, भ्रष्टाचार कैसे बना दिया? मिर्चों इलियो वाली दी, इलियो पड़ी उड़ी में, ठीक है। और सरकार अपना भी नहीं है, सो जीत जाई, और पाम ऑयल ज्यादा विधेयक पर बने सरदार पर भाई बड़ी बात है, ठीक है। अपन वही कहना है, बाकी मोदी जी जिंदाबाद। क्या सोच के वोट देंगे? वोट तो मोदी आवनो आज देश मतलब तरक्की करी है, जितनी 70 साल कांग्रेस रही उन्होंने नहीं भी। अच्छा। और अगर हमें मोदी जाए पर इतने साल मतलब जीती उड़े उन्होंने भी नहीं बने। कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार करियो और विकास की कोई मार गाँव रहा पूरा वोट बीजेपी रही जाए, और पानी है नहीं, लाइट है नहीं, सब कहीं करियो। लाइट तो फिर सब में तो फिर दे रहे तुम। अरे लाइट ही को नहीं मार, थम्बा ही को रुपड़ा, थम्बा क्यों नहीं है? थम्बा ही को रुपड़ा, थम्बा नहीं है, और 500 घरों में पानी भी को नहीं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? लूणी विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, ना पानी है ना लाइट? की नहीं है, मास्टर खाए रात नो, मास्टर खाए रजाई उठो गाना बोलो चौक नहीं। अच्छा, गाना बोलना। हाँ भाई सुनो, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी है बस, क्यों बीजेपी है? बीजेपी आने वाली है बस, और कोई नहीं है। क्या मुद्दा है सरकार बदलने का? मुद्दा क्या है, ये महंगाई है, और क्या है? महंगाई तो कहते हैं मोदी की देन है। क्या है मोदी की देन? पेट्रोल पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है, और क्या है? कहाँ है राजस्थान में सस्ता ही? महंगाई है राजस्थान में, और क्या है? तो क्या सोच के वोट देंगे? दिमाग में क्या चलेगा जब वोट डालने जाएंगे? दिमाग में क्या चलना है, यही है बस बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बदलाव की भावना है, बस बदलाव होगा और कुछ नहीं। राहुल जी का कुछ असर है? आप नहीं राहुल जी का कुछ नहीं है, प्रियंका जी का असर है? कुछ नहीं, उनको बोलना नहीं आता है क्या है उनका? गहलोत जी का असर है? गहलोत जी का कुछ नहीं है। 10 में से कितना नंबर? लून मिर्च दे दिया, 10 में से 0 नंबर, बस 0 देंगे आप भी? ओनली 0। क्या है, कुछ नहीं किया है। पानी नहीं है गाँव में, उन्होंने बोला था किसान का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, वही नहीं कर्जा माफ, कहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर क्या मतलब?